श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कैसे होंगे पितृ प्रसन्न? पितृपक्ष की एकादशी व्रत में क्या करें कि पितृदोष का नाश हो जाए? जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ओम भक्ति मार्ग पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आप जान ही रहे हैं पितृपक्ष चल रहा है। 7 पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए, जिससे कि जो चींटी और मछलियाँ होती हैं वो उसको खा के हमको लाभ पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। पहला जूते चप्पल का, दूसरा वस्त्र, तीसरा छाता, चौथा काला तिल, पांचवा घी, छठा गुड़, सातवां धान्य, आठवां नमक, नवा चांदी स्वर्ण और 10वां गौभूम। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी और नमक और शक्कर का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है, और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर अगर आपके रिश्ते में जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भी भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों को निमित्त एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जलाने चाहिए। दीप को आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं, या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। पितृ सूक्त या गीता का पाठ 7 पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहें संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में गुड़ और घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति देना चाहिए। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद आर्धदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण और शौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे कर रखें। उन्हें मंदिर में दान कर देने से भी पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे पितृपक्ष में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने से परहेज करते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ऐसा नहीं भी करते हैं, तो समझते हैं ये क्यों किया जाता है। पितृपक्ष में बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृ कर्म करता है, यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने से परहेज रखना चाहिए। उनको नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए। बाकी जो अन्य लोग हैं जो तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, वो लोग अपने बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून कटवा सकते हैं। उनको कोई भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब निषेध माने गए हैं। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और कोई भी मांगलिक कार्य इस पक्ष में नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पितृपक्ष में होने वाली एकादशी व्रत के बारे में। पितृपक्ष की एकादशी जो कि 10 अक्टूबर को है। पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलकारी माना गया है। एकादशी व्रत करके इसका फल पितरों को अर्पण कर देना चाहिए, जिससे कि पितृदोष का नाश होता है। आपको अगर अपना पितृदोष नाश करना है तो आप एकादशी का व्रत रखिए और उसका जो फल होता है वो आप पितरों को अर्पण कर दीजिए, जिससे कि प्रभु विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपका पितृदोष खत्म होता है। एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना बहुत ही फलदायी होता है। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग कुछ बातों का ध्यान में रखकर हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से अपने ऊपर लगे हुए पितृ दोष को हटा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।